हेलो गाइस, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाइस, आज हम बात करेंगे मूलांक के बारे में। क्या होता है मूलांक? और अगर मूलांक एक के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारी डेट्स होती है। एक में तो एक हो गई, 10 हो गई, 19 हो गई, 28 हो गई। तो क्या डिफरेंस है इनके अंदर, ये जानेंगे हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलांक क्या होता है। डेट ऑफ बर्थ में जो डेट होती है, मंथ होता है और ईयर होता है। मंथ एंड ईयर को थोड़ा सा साइड में रखेंगे। हम बात करेंगे डेट के बारे में कि डेट को कन्वर्ट करके सिंगल जो नंबर आता है, सिंगल जो डिजिट होती है, वो होती है मूलांक। जानते हैं मूलांक एक के बारे में। तो मूलांक एक में 4 डिजिट हैं, 1, 9, 19, 10 एंड 28। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एक के बारे में। एक वाले पर्सन कैसे होते हैं, पर्सनैलिटी, करियर एंड रिलेशनशिप कैसे होते हैं। तो मूलांक एक वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत लॉयल होते हैं। इनको क्या होता है, हमेशा अटेंशन चाहिए होती है। तो ये लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि एक क्या शो करता है, सन को शो करता है। थोड़े ईगोस्टिक हो जाते हैं, जल्दी गुस्सेल हो जाते हैं, बट शांत भी हो जाता है। ठीक है, ये पर्सन सबसे पहले तो लॉयल होते हैं। और इनको चीज़ें है ना, किसी के अंडर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी के अंडर ये काम नहीं कर सकते हैं। ये अगर पॉलिटिक्स में जाए तो वहाँ पे भी उभरते हैं, बिजनेस करे तो वहाँ पे भी उभरते हैं, और अगर कोई जॉब करे तो वहाँ पे बॉस बन के रहते हैं। दूसरी बात है, अगर इनको बॉस वाली पोजीशन नहीं मिली तो किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टेबल नहीं होंगे। और अगर स्टेबल होंगे तो ये बिल्कुल बैलेंस बना के चलेंगे तो स्टेबल होंगे। बट अगर बॉस ने कुछ बोल दिया, तुरंत गुस्सा आ जाता है और चीज़ें छोड़ के बाहर निकल जाते हैं वहाँ से। इसलिए कभी कभी इनको प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में अगर ये काम करते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि जॉब बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं, बस इसी वजह से कि क्योंकि किसी के सुनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। दूसरी बात करते हैं तो ये अगर इनका करियर वाइज, इनका देखिए, अभी करियर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो करियर वाइज दूसरा ये देखें तो पॉलिटिक्स में भी ये बहुत अच्छा करते हैं। दूसरा ही अगर बिजनेस फील्ड में जाए तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा करते हैं। इनका ये होता है कि इनको किसी के अंडर काम नहीं करना है। दूसरा है, इनका पर्सनैलिटी कैसा होता है, इगोस्टिक हो जाते हैं कभी कभी। जैसे ये फादर बनेंगे तो कैसे फादर बनेंगे, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चाहिए, बच्चे हैं इनकी रेस्पेक्ट करे फुल। मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल फ्रैंकली बिहेव करते हैं बच्चों के साथ, बट इनको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चाहिए और बिल्कुल वो बाप बेटी वाला ही रिश्ता चाहिए, फुल रेस्पेक्ट चाहिए। लव वाइज कैसे होते हैं, तो लव वाइज अगर ये स्टेबल बना दे, क्योंकि अक्सर जो एक नंबर हैं उनके जो हस्बैंड वाइफ हैं उनमें झगड़ा ज़्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन इनको सही नहीं मिला, या अगर ये एक है और सामने वाला भी एक मिल गया इनको, तो बस गया इनका। तो बोला जाता है कि एक को एक जगह, क्योंकि इनका खुद का भी बहुत ज़्यादा गुस्सा, ईगो। तो अगर सामने वाला पर्सन वैसा मिल गया तो गया इनका रिश्ता। मतलब हमेशा लड़ाई झगड़े ऐसे होता रहेगा। तो सामने वाला पर्सन जो इनको बैलेंस बनाने वाला चाहिए, जैसे मूलांक 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये लोग इनको संभाल लेंगे, इनको अटेंशन देंगे। इनको क्या, इनका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको क्या है ना, मतलब अटेंशन चाहिए हमेशा, बार बार फील होना चाहिए कि यार नहीं, पर्सन रेस्पेक्ट दे रहा है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके रिश्ते में ये होता है कि सामने वाला पर्सन अगर इनको अप्रिशिएट कर रहा है, इनके काम को अप्रिशिएट कर रहा है, इनको मोटिवेट कर रहा है, इनकी तारीफ कर रहा है, तो इनका रिश्ता बहुत स्टेबल चलता है। मतलब अगर ये अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, थोड़ा ईगो को कंट्रोल कर ले, तो इनका रिश्ता बहुत बैलेंस होके चलता है। ये बहुत लॉयल पर्सन होते हैं वैसे। बस यही हुआ है, इनकी दो ही कमियां हैं कि गुस्सा जल्दी आ जाता है, ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं नंबर 10 के बारे में। 10 के बारे में, फिर 19, फिर 28। तो फिर हम नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, जिनको जोड़ने पे भी जो सिंगल डिजिट बनती है वो 1 ही बनती है। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। क्या होता है, नंबर 1 तो सन का होता है, और 0 को हम कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी या प्लूटो नंबर बोलते हैं। तो इनके अंदर है ना, अपने लॉर्ड के प्रति, अपने भगवान जी के प्रति बहुत प्यार आ जाता है। चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत ब्रॉड थिंकिंग बन जाती होता है ना, एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, बहुत दूर तक का सोचते हैं ये पर्सन। तो
तो इनके सोचने की जो पावर है ना बहुत दूर तक जाती है। दूसरी क्या बात है, आप ऐसा ले लो कि ये ब्रांड बना सकते हैं। अगर ये किसी भी काम में कर रहे हैं, जैसे ये रिक्शा चला रहे हैं तो रिक्शों की लाइन लगा देंगे, मतलब 10-15 ऐसे बिजनेस, मतलब ब्रांड बनाने वाली कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर। अगर इनको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो ये एक ब्रांड बना के छोड़ दें। और अगर ये पॉलिटिक्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अप लेवल तक जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो इनको बोलते हैं ये एक ब्रांड बनाने वाला नंबर है, कि जो नंबर 10 है वो एक ब्रांड बनाने वाला नंबर है। दूसरी बात करते हैं कि ये अपने पार्टनर की चीज़ें पहले से ही समझ जाते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे क्या चाहता है, उसको कब अटेंशन देनी है, कब प्रोटेक्शन देना है। अपने पार्टनर को ये है ना सेफ फील करवाते हैं कि कब उसको क्या चीज़ चाहिए, ये उसके अंदर तक की बातें जानते हैं। तभी तो बोलते हैं जीरो जो होता है वो कॉस्मिक नंबर होता है। इनको चीज़ों को बैलेंस करने आता है। इनमें भी गुस्सा होता है बट इनको पता होता है, प्रैक्टिकल होता है ना, तो इनको पता होता है कि कहाँ इनको गुस्सा करना है और कहाँ चीज़ों को मैनेज करना। गुस्सा करेंगे बट धीरे से हैंडल भी कर लेंगे उसको। और इगोस्टिक, इनके अंदर इगोस्टिक नेचर जो होता है ना वो कम हो जाता है। कभी कभी अपन देखते हैं ना, किसी भी चीज़ के आगे अगर ज़ीरो नंबर जुड़ गया तो उसको मल्टीप्लाई कर देता है बहुत बड़ा। तो इनके अंदर सन की एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, बट इनमें है ना गुस्सा, और उसको थोड़ा सा कम देखा जाता है, क्योंकि ये चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं कॉस्मिक एनर्जी की वजह से, यूनिवर्सल एनर्जी की वजह से, प्लूटो की वजह से। तो ये इनको बैलेंस कर देता है। फिर आप इनको देखेंगे कि जीरो नंबर इनको कैसे बनाता है, क्योंकि यूनिवर्सल नंबर है तो करियर वाइज ये एक कॉस्मिक नंबर है, तो इनको सोशल वर्कर बनाता है। इनको कोई स्टेप, चाहे ये डॉक्टरेट में जाए, चाहे लो करें, कुछ भी करवाओ इनको, बट ये इनके अंदर एक नेचर होगा, लोगों की हेल्प करना इनको बहुत पसंद होगा। ये किसी में जैसे टीचिंग फील्ड में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी ये लोगों की हेल्प करेंगे। जैसे जो गरीब बच्चे होंगे उनको फ्री में पढ़ाना, फ्री में ट्यूशन देना, चाहे ये किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, बट इनको हेल्प तो करनी होती है, क्योंकि इनके आगे ज़ीरो है जो कि कॉस्मिक नंबर को शो करता है। तो इनको सोशल वर्क तो करना ही है। सेकंड, मैंने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है कि बहुत लॉयल होते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं, पार्टनर की हर चीज़ इनको पहले से ही पता लग जाती है। एक इनका अंदर होता है, ये अपने इंट्यूशन को बहुत अच्छे से सुनते हैं, उस पर काम करते हैं। तो डेफिनेटली जो 10 नंबर होता है बहुत यूनिवर्सल नंबर है, बहुत प्यारा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। अब हम बात करेंगे नंबर 19 की, डेट 19 की। तो डेट 19 से भी जो मूलांक बनता है, 9 एंड 1 को जोड़ते हैं तो 10 होता है, और 10 से फिर 1 बन जाता है। बट इसमें दो प्लैनेट आ गए, जो 1 है वो तो सन हो गया, और जो 9 है वो मार्स है। मतलब दोनों ही फायर नंबर है, आग। तो इनका गुस्सा मल्टीप्लाई हो गया। बट ये पर्सन जो है ऐसा है कि मतलब इसको सारी चीज़ें समझ आती है। जो मार्स है, जैसे इनका करियर वाइज देखें तो इनको आर्मी, पुलिस, आईएएस, आईपीएस ऐसे नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये बिजनेस में भी जाते हैं तो ऐसा कोई बिजनेस होगा फायर टाइप का, जहाँ पे एनर्जी, मतलब जैसे फूड का कोई बिजनेस होगा, या फिर ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे फायर मतलब हाई एनर्जी की ज़रूरत है। तो इनका डेफिनेटली लीडरशिप वाली क्वालिटी है, बट हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी जैसे आर्मी में चले जाओ तो वहाँ पे हाई एनर्जी की ज़रूरत है। तो इनका जो करियर ऐसे फील्ड में होता है जहाँ हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं बात करते हैं इनकी पर्सनैलिटी की। आपको पता लग जाएगा कि ये नंबर 19 है। इनका बोलना, चालना, ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग से निखर के आती है कि नई क्वालिटी है बंदे के अंदर। बिल्कुल फायरमैन होता है ना, एकदम हाई एनर्जेटिक पर्सन। कोई भी काम कर तो दो पर्सन अगर एक साथ आएंगे, पता लग जाएगा कि अलग से ही नंबर है, मतलब बंदे के अंदर एनर्जी है भाई, बहुत हाई एनर्जी वाला पर्सन है। तो जो नंबर 9 है वो मार्स का नंबर है, डेफिनेटली उसके अंदर हाई एनर्जी होती है, और उसके साथ फिर सन जुड़ गया तो बोलना ही क्या है। तो और फिर ये नंबर 19 का रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हाँ थोड़े गुस्सेल नेचर होते हैं, बट इनको पता होता है कि कहाँ इनको गुस्सा करना है, कहाँ इनको गुस्सा नहीं करना है। और पर्सन के लिए लॉयल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लॉयल पर्सन होते हैं, अपने पार्टनर को समझते हैं, समझाते हैं, उसको सेफ फील करवाते हैं। ये नंबर 19 के बारे में था।
अब हम बात करेंगे 28। 28 क्या है? ये आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा, मतलब बिल्कुल चेंज। 28 में मतलब दो प्लैनेट हैं यहाँ पे, सन बिल्कुल नहीं है, पर दो से मिलकर सन बन रहा है, मतलब तीन प्लैनेट यहाँ पे जुड़ेंगे। तो 28 में जो 2 है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, 8 सर्टन को करता है शनि, बहुत प्रैक्टिकल, सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस चाहिए। इसको हम अपने कर्मों का देवता बोलते हैं, न्याय का देवता बोलते हैं। तो जो सर्टन है, इन दोनों को मिला के क्या बना? सन। तो सन, सर्टन एंड मून। अब इसके अंदर सन वाली सारी एनर्जी तो होगी, बट मून एंड सर्टन की भी होगी। तो सर्टन बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, इमोशनल, बिल्कुल इमोशन इसके अंदर बिल्कुल काम नहीं करते। बट मून क्या हो गया? इमोशनल हो गया। तो हो गया ना, अगर कोई पर्सन प्रैक्टिकल है तो वो दिमाग से सोचेगा तभी तो प्रैक्टिकल है, बट नो, यहाँ पे इमोशन जरूरी है। तो हो गया, बिल्कुल यूनिक नंबर है ये। 2 क्या है? इमोशनल, और 8 प्रैक्टिकल, मतलब इमोशनल प्रैक्टिकल इंसान है ये। तो मून है, इसके अंदर इमोशनल, ये अंदर से बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बट दिखाते नहीं हैं। बाहर से बहुत डिसिप्लिन, क्योंकि जो सैटर्न है वो डिसिप्लिन वाला नंबर है, तो बाहर से बहुत डिसिप्लिन दिखेंगे, एक्शन टेकिंग देखेंगे। इनके एक्शन टेकिंग, जहाँ पे एक्शन लेना होता है वहाँ पे ये तुरंत एक्शन लेते हैं। तो इनकी जो एक्शन टेकिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी है, और बहुत तुरंत एक्शन लेते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या लेना, तो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, डिले नहीं करते कि सोचूंगा लूँगा, ऐसे नहीं। इनको पता है कि क्योंकि ये डिसिप्लिन तो रखते ही हैं, बाकी ये इमोशनल, तुरंत चीज़ों को समझ जाते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है। तो इनका जो एक्शन टेकिंग होता है वो बहुत अच्छा है। पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहली बात तो बहुत डिसिप्लिन होता है। तो बहुत सारे ऐसे पार्टनर होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना ऐसा पसंद होता है, तो ये ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो, और इमोशनल है और प्रैक्टिकल है। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले लव लाइफ के बारे में। तो इनकी लव लाइफ, अक्सर इनको प्यार में धोखे मिलते हैं। अगर धोखा मिल गया तो बाद में बहुत गहराई से सोचे, अंदर तक इनको चोट पहुंचती है, बहुत लंबे टाइम से उससे बाहर निकल पाते हैं। और फिर है ना, हर किसी पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। दिल टूट गया, भरोसा टूट गया, तो वापस इनको चीज़ों को बैलेंस करने में टाइम लगता है। ये होता है मून और सर्टन का। ये हो गई इनकी लव लाइफ। बाकी ये पर्सन लॉयल होते हैं अपनी पार्टनर के लिए। और अब इनकी बात करते हैं इसमें करियर वाइज, कि करियर वाइज इनका कैसा है। तो ये मीडिया में जा सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये अपनी बात लोगों के साथ रख सकते हैं, इमोशनली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। वो हर फील्ड इनको सूट करता है, जैसे टीचिंग हो गया, प्रोफेसर हो गया, डॉक्टरेट हो गई, लॉ हो गई, ये सारे फील्ड इनको सूट करते हैं, जहाँ पे ये डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट हो सके, चीज़ें डिसिप्लिन में हो। तो ऐसे सारे प्लेटफॉर्म इनको सूट करते हैं। तो आज हमने बात की है मूलांक 1 के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम जब एपिसोड लाएंगे वो मूलांक 2 के बारे में लाएंगे। तब तक राधे कृष्णा।